अस्सलाम वालेकुम। जमात चहरुम ज़िला परिषद प्राइमरी स्कूल शिराढ़। आज उर्दू मज़मून में हम बहुत खूब ये कहानी को पढ़ेंगे और समझेंगे। एक बादशाह था, उसने अपने मुसाहब को हुक्म दे रखा था कि अगर मैं किसी की बात सुनकर बहुत खूब कहूँ तो उसे 1000 रुपयों की थैली इनाम में देना। एक दफ़ा अपने सिपाहियों के साथ शिकार को जा रहा था। रास्ते में उसने एक बूढ़े बागबान को देखा जो अपनी ज़मीन में पौधे लगा रहा था। उसे पौधे लगाता देखकर बादशाह ने एक मुसाहब से कहा, देखो ये बागबान कितना बूढ़ा हो गया है, लेकिन अब भी उसे कमाने की फिक्र है। ये पौधे बरसों में दरख्त बनेंगे, तब इन पर फल आएंगे। क्या वो इनके फल खाने तक ज़िंदा रहेगा, है ना? तो यहाँ पे देखो ये बादशाह है और उसका ये मुसाहब है। मुसाहब यानी कि बादशाह के साथ जो रहने वाले लोग रहते हैं उसे मुसाहब कहते हैं। और ये बागबान जो है, फलों की काश्त करने वाला ये बागबान है, उसको बागबान कहते हैं, जो फलों की काश्त करते हैं। तो बादशाह कहता है कितना बूढ़ा है, फिर भी उसको कमाने की फिक्र है। अब जो ने पौधे लगा रहा है, बरसों बाद बड़े होंगे, फिर उसमें फल लगेंगे, तब तक ये जिंदा नहीं रहेगा, फिर भी ये मेहनत कर रहा है। बादशाह की बात सुनकर मुसाहब ने कहा, हुजूर बिल्कुल ठीक फरमाते हैं। बादशाह ने हुक्म दिया, इस बागबान को हमारी खिदमत में हाजिर करो। उससे पूछते हैं कि ऐसी बेकार मेहनत क्यों कर रहा है। बादशाह के हुक्म से बागबान के सामने पेश किया गया। बादशाह ने उससे पूछा, बड़े मियाँ तुम्हारी उम्र क्या है? हुजूर मेरी उम्र 84 साल है। यानी कि वो क्या कहता बूढ़ा, मैं 84 साल का हूँ। तुम्हारा अंदाज़ा है कितने दिन और जियोगे? हुजूर कुछ नहीं कहा जा सकता, मौत का कोई वक्त नहीं होता, बोलता वो। वैसे भी मेरा अंदाज़ा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 साल और ज़िंदा रहूँगा। यानी कि तुम्हारे इन पौधों में फल कितने दिनों में आएंगे? तब बादशाह बोलता, तुम तो फिर ये जो पौधे लगा रहे हो, है ना, वैसे भी तुम ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 साल और ज़िंदा रहोगे, फिर फल ये कितने दिनों में आएंगे? तो बूढ़ा कहता है, इन पौधों में 10 साल के बाद फल आएंगे। जब तक तुम इन पौधों के फल नहीं खा सकोगे तो फिर इन्हें क्यों लगा रहे हो? हुजूर अल्लाह किसी की मेहनत बेकार नहीं करता। बागबान ने बाग के दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, यानी कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो अल्लाह बेकार नहीं करता, है ना। देखिए सरकार, मेरे बुजुर्गों ने जो पौधे लगाए उनके फल मैं खा रहा हूँ। तो बूढ़ा कहता है, मेरे जो बड़े थे उन्होंने जो पौधे लगाए थे वो तो नहीं रहे, लेकिन उस दरख्तों के फल मैं खा रहा हूँ। अब जो पौधे मैं लगा रहा हूँ इनके फल मेरे बच्चे खाएंगे। बहुत खूब, बादशाह बेसाख्ता कहा। यानी कि बादशाह के मुंह से क्या निकला? बहुत खूब। अब ये सुनकर बादशाह की जो जुबान से बहुत खूब निकला, तो उसके मुसाहब समझ गए बादशाह को बागबान का जवाब पसंद आ गया, है ना। तो मुसाहब ने फौरन 1000 रुपयों की थैली बूढ़े बागबान की तरफ बढ़ा दी और बोला, बड़े मियाँ हुजूर की तरफ से ये तुम्हारा इनाम। तो बादशाह के मुंह से जैसे ही निकलता है बहुत खूब, तो उसके जो मुसाहब हैं उसे बागबान को क्या कहते हैं, लो ये तुम्हारा इनाम है। 1000 रुपयों की थैली उसको देते हैं। बूढ़े बागबान ने 1000 की थैली लेते हुए अदब से झुककर कहा, हुजूर मेरे लगाए हुए ये पौधे तो 10-12 साल में फल देंगे, लेकिन मुझे आज ही इनका फल मिल गया। यानी कि ये इसको दरख्त को तो फल 10-12 साल लगेंगे, लेकिन मुझे मेरी मेहनत का फल तो आज ही मिल गया, बोलता बागबान। बहुत खूब,
और बादशाह के मुँह से क्या निकलता फिर? बहुत खूब निकलता। फिर ये जवाब सुनकर मुसाहब ने एक और थैली इनाम दी। दूसरी थैली पाकर बागबान ने अर्ज़ किया, हुजूर मेरे पौधे तो साल में एक बार फल देंगे। यानी कि जैसे ही बादशाह बहुत खूब कहते तो उसके जो मुसाहब रहता है वो 1000 की थैली उसको इनाम में देता। तो उन्हें बोलता, दरख्त तो एक साल में एक बार फल देते हैं, लेकिन मुझे इस वक्त दोबारा इनका फल मिल गया है ना। एक ही बार में उसको 2 मरतबा इनाम मिला। बहुत खूब, बहुत खूब। बादशाह का ये जवाब इतना अच्छा लगा कि दोबारा उसने बहुत खूब कह दिया। अब बागबान का जवाब उसको और पसंद आया तो उन्हें क्या कहा? बहुत खूब। मुसाहब ने इस बार 2 थैलियाँ उसे थमा दी। क्यों थमा दी 2 थैलियाँ? क्यों? तो बादशाह के मुँह से 2 मरतबा बहुत खूब निकला, इसलिए वो 2 थैलियाँ इनाम की बागबान को दे दी। बूढ़े ने सर झुकाकर वो थैलियाँ भी ले ली और बोला, हुजूर मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि जिस मुल्क का बादशाह रियाया पर मेहरबान होता है तो इसका पूरा मुल्क खुशहाल हो जाता है। मैंने ये बात कानों से सुनी थी, आज अपनी आँखों से देख ली। यानी कि उन्हें बोलता, जहाँ का बादशाह मेहरबान हो, यानी कि लोगों पे मेहरबानी करता हो, ऐसा बादशाह मैंने बादशाह के बारे में ऐसा सुना था, लेकिन आज मैंने देख भी लिया, ऐसा कहता है बागबान। बहुत खूब, बहुत खूब, ऐसा बादशाह के मुँह से 3 मरतबा निकलता। बादशाह बूढ़े के इस जवाब से इतना खुश हुआ कि 3 बार उसकी ज़ुबान से बहुत खूब निकल पड़ा। इसने बागबान से कहा, बड़े मियाँ अब तो तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। यानी बादशाह बहुत खुश होता है और बोलता, अब जो मांगो मैं दूंगा। बागबान अर्ज़ किया, हुजूर हम बागबानों और किसानों को, यानी कि जो फसल उगाते हैं वैसे किसान, और जो फल उगाते हैं वैसे बागबान, दोनों को भी क्या है यहाँ पे? पानी की सख्त ज़रूरत है। अगर आप मुझे मुँह मांगा इनाम देना चाहते हैं तो सरकार पानी का माकूल इंतज़ाम फरमा दें ताकि बागबानों और किसानों को राहत मिले, है ना। आप पानी का इंतज़ाम कर दो तो किसानों और बागबान को राहत मिलेगी, यानी कि वो अच्छे से अपना काश्त कर सकेंगे। तुम ठीक कहते हो, बादशाह ने कहा। पूरे मुल्क में नहरें जारी करने का हुक्म दिया। कुछ ही दिनों में पूरे मुल्क में नहरों का जाल सा बिछ गया। जगह जगह कुएं खुदवाए गए। मुल्क दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा, है ना। यानी कि वो मुल्क बहुत तरक्की करने लगा। इस तरह से हमने पूरी कहानी पढ़े हैं। यहाँ पे अल्फाज माने भी हैं और आप इसके सवाल जवाब भी लिखिए, और जिसको कुछ नहीं समझ रहा है हम भी इसके सवाल जवाब लिख के अगले वीडियो में डालेंगे। लेकिन सवाल जवाब भी बहुत आसान है, आप खुद भी अच्छी तरह से उसको पढ़ें, पढ़कर जवाबात ढूंढकर लिखें। ठीक है, इतना ही आज के लिए। अल्लाह हाफिज़।